कल के क्लास में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था रिलायंस को, कि रिलायंस में अगर हमारा सेटअप बनेगा। सेटअप बेसिकली कल के डे पे हमने फाइंड आउट कर लिया था कि सेटअप हमारा पर्टिकुलर लेवल पे बना हुआ है। ओके, कल के डे पे हमें थोड़ा सा वीकनेस दिखेगा तो हम बाइंग साइड पे क्या करेंगे, अगर सेलिंग साइड पे वीकनेस दिखेगा तो बाइंग साइड पे देखेंगे। ओके, तो मेजर टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल पे एक्टिविटी होगा तो हम देखेंगे। ठीक, कल के क्लास में हमने इसे एनालिसिस कर लिया था, आप सभी के साथ यहाँ पे किया था। ओके, आज यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए आज यहाँ पे क्या हुआ है। मार्केट को हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके हमने यहाँ पे क्या किया, वेट किया। आइडेंटिफाई किसे किया, हमने सेलिंग साइड पे देखा मोमेंटम आ रहा है और सेलर कहाँ पे वीक हो सकते हैं। राइट, कल के क्लास में मैंने आप लोगों को मोमेंटम के सारे मेथड्स बताए थे कि मोमेंटम को, एक बड़े मोमेंटम को किस तरह देखा जा सकता था। ओके, हम चाहते तो इजीली ये लेवल पूरा एक क्या था, यहाँ पे एक पूरा यहाँ पे बेसिकली क्या था, पूरा एक रेजिस्टेंस जैसे बना हुआ था। इजीली हम इस लेवल पे, पर्टिकुलर लेवल पे क्या करते, टारगेट को हम ले सकते थे। एक सिंगल कैंडल ने मूव दे दिया, बट है ना, जैसा हमने मेथड को अप्लाई करना सीखा है, जो भी टारगेट वगैरह होता है उस सारी चीजों को अप्लाई करना सीखा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सिनेरियोस चेंज होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कभी प्राइस एक सर्टेन लेवल पर मार्केट नहीं रहता है, जो प्राइस होता है वो सर्टेन नहीं रहता है किसी भी एक पर्टिकुलर रेंज में, है ना, उसकी एक्टिविटी चेंज होते रहती है। तो कोई भी मेथड जो यहाँ पे रहेगा उसकी भी एक्टिविटी चेंज होगी। बट मैंने आप लोगों को मोमेंटम के बेसिस पर कल की क्लास में बताया था मोमेंटम कैसे देखा जाता है ना। तो देखिए मार्केट जैसे डाउन गया तो बायर्स एग्रेसिव हुए और यहाँ तक गया मार्केट। ठीक है, हमारा टारगेट यहाँ पे मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल से अपने डायरेक्शन को यहाँ पे क्या किया और ऊपर ले गया, जो कि हमारे लिए क्या था, यहाँ पे कोई यहाँ पे वैल्यूएबल पॉइंट नहीं था। मार्केट चला गया, हमने जो टारगेट पर्टिकुलर लेवल पे लिया है वो हमारा एक्चुअल टारगेट। उसके बाद अगर मार्केट कहीं पर कोई मूव कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। बट यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल हमने क्या हुआ, बॉटम से आइडेंटिफाई किया था, है ना, जो हमने मैथड यहाँ पे सीखा हुआ है। करेक्ट, तो ऐसे एनालिसिस किया जाता है। तो हमेशा अगर मोमेंटम चाहिए तो सारी चीजों को वेट करना पड़ता है। एंट्री समवेयर हमारा कहाँ पे हुआ था, यही 12 15 12 20 ऐसा कहीं पे हमारा पुल बैक में एंट्री हुआ था। ओके, इसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक यहाँ से कंसोलिडेट किया, यहाँ पे है ना, यहाँ कंसोलिडेट किया यहाँ पे। ठीक है, मार्केट क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, इसके बाद मार्केट चला गया। राइट, तो ये क्या होती है, प्राइजेस की एक्टिविटी होती है। अब जो मैक्सिमम यहाँ पे जो ट्रेडर होते हैं, जो कि साइकोलॉजी होती है ना, थोड़ा सा इमो साइकोलॉजिकली जो समझते हैं यहाँ पे, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे जो पर्टिकुलर लेवल पे अगर ये समझते हैं कि मार्केट में ऐसे रेड कैंडल बन गए, रिजेक्शन, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, क्या तो बेसिकली ट्रैपिंग का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ सब हाइस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, है ना। तो ये सारे लेवल की एक्टिविटी अलग होती है हर जगह पे। ऐसा नहीं कि ऐसे रिजेक्शन कैंडल बन गया तो मार्केट नीचे आ जाएगा, डाउन साइड में ऐसे रिजेक्शन कैंडल बन गया तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। कुछ की लेवल्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे अपने मूव को दिखाया एंड मार्केट यहाँ से अप साइड में चला गया। राइट, तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। अब इसी चीज को ग्रैब करने के लिए, इन सारी चीजों को ग्रैब करने के लिए आपको पूरी एंटायर चीजें बहुत ही सिंपल वे पे समझ में आनी चाहिए। आप मॉनिटर करना सीखो उस चीज को, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे सारी चीजें हो सकती है। अब जैसे ये कैंडल के बाद पर्टिकुलरली, अच्छा हाँ, हमारा ये वाला मेथड बन रहा है, जो हमने मेथड सीखा है वो मेथड बन रहा है, उस समय पे हमें सिचुएशन समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर हम 70-80% भी अगर हम प्रोबेबिलिटी में है ना, और हम वहां पे एंट्री को देख लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक बड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड भी अचीव हो रहा है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इजिली ग्रो कर जाएंगे, है ना, कुछ ज्यादा हमें हर्डल नहीं करना पड़ेगा। तो वही चीज हुआ है हमारे साथ। मार्केट क्या किया, यहाँ पे हमें मूव दिखाया, यहाँ से चला गया मार्केट। राइट, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह देखें तो मार्केट क्या करेगा, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम बेसिक देखते हैं। ठीक, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया, ये कुछ सपोर्ट हुआ, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर ब्रेकआउट दिया। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास क्या हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, है ना, एंड यहाँ से क्या हुआ, जैसे ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम्स की एक्टिविटी हुई है। करेक्ट, तो यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया है, उसको हमने कैसे देखा था कि सडन मार्केट में क्या हुआ, सेलिंग साइड पे मूव हुआ, बट वॉल्यूम सडन ड्रॉप हो गया। इनएक्टिविटी फेज के बाद वॉल्यूम आया है, करेक्ट, इनएक्टिविटी फेज के बाद यहाँ पे वॉल्यूम आया। मॉर्निंग से देखिए कितना कम वॉल्यूम था, सडन वॉल्यूम आया।
अगेन क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप हो गया। इसका क्या है, मार्केट नीचे भी है ना, कंसोलिडेट भी कर रहा है, ओके, वॉल्यूम ड्रॉप भी हो गया। अब सोलर स्टडी बाइंग साइड पे बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो हमने जो कंफर्मेशन देखा तो उसके अकॉर्डिंग हमें मिल गया सिनेरियो। एंड देखिए बिल्कुल बॉटम के पास से हमने किया था एंट्री, एंड मार्केट इसीलिए क्या हुआ, आपने एक हाइस को यहाँ पे कंप्लीट किया, है ना। तो इस तरीके से एनालिसिस आना चाहिए, है ना। अब इस तरीके से एनालिसिस करने के लिए ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। चलिए